तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग और एक वीडियो लेके आ गए हैं जो कि हम लोग का ये अंकित सर का बुक है जो कि हम लोग यहाँ पे एसएससी जीडी का है, जीके जीएस का बुक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जो कि रोजगार पब्लिकेशन जो कि अंकित सर का यहाँ पे बुक है। और ये अंकित भारती सर के द्वारा यहाँ पे एसएससी जीडी जीडी 2026 का जो कॉम्बो बुक था, तो वो कॉम्बो बुक का यहाँ पे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो इसमें से मैं हिंदी का जो कि हिंदी एंड यहाँ पे जीके जीएस का यहाँ पे करवा रहा हूँ, मतलब जीके जीएस और हिंदी का यहाँ पे मैं अपना चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 240 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो कि 25 पेज। और हिस्ट्री का जो टोटल क्वेश्चन है, अभी रुकिए 1 मिनट। तो हिस्ट्री का भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन है 350 मान लीजिए, और अभी हम लोग 240 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो कि अभी कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लगभग 110 हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन बचा हुआ है हिस्ट्री का। तो ये हिस्ट्री का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और अभी इसमें बाकी इसमें सभी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लगभग, तो इसमें मतलब जो सभी यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ पे सभी क्वेश्चन यहाँ पे है। और अभी हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं और हिस्ट्री के बाद हम लोग पॉलिटी करेंगे, मतलब सीक्वेंस वाइज जो भी सर का यहाँ पे बुक में होगा। तो रुकिए हम लोग अभी देख लेते हैं क्या 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 है। तो यहाँ पे रुकिए हम अभी, तो देखिए अभी हिस्ट्री है जो कि अभी हिस्ट्री है, हिस्ट्री का अभी यहाँ पे पेज 5 से 33 तक है जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये 25 पेज तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 33 में। और यहाँ उसके बाद हम लोग करेंगे भूगोल का जो कि यहाँ पे ज्योग्राफी का कितना पेज है, 34 से 65। भूगोल हो जाने के बाद यहाँ पे हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था करेंगे जो कि पॉलिटी का, इसका बाद करेंगे ज्योग्राफी का बाद। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो कि यहाँ पे करेंगे। इकोनॉमिक्स हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए और क्या क्या बच गया, फिर सामान्य विज्ञान बच गया। तो सामान्य विज्ञान भी हम लोग यहाँ पे करेंगे कंप्लीट जो कि 135 से 141 है। तो इसका 6 पेज है, तो ये भी करेंगे हम लोग। फिर रसायन विज्ञान जो कि केमिस्ट्री भी यहाँ पे बचा हुआ है, तो 142 से 157 तक करेंगे। और उसके बाद बायोलॉजी जो कि बायोलॉजी यहाँ पे 158 से 171 तक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम लोग करेंगे स्टैटिक जीके। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके लास्ट में हम लोग करेंगे। और यहाँ पे स्टैटिक जीके कितना है, तो यह 172 से 235 तक है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। और हम लोग अभी 240 तक कंप्लीट कर चुके हैं जो कि पेज 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद 25 पेज नंबर कंप्लीट होने के बाद और हिस्ट्री कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी करेंगे। फिर ज्योग्राफी का बाद उसके बाद हम लोग जो भी सीक्वेंस वाइज में है वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का कितना कंप्लीट हो गया था, 240 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। तो अभी हम लोग देखेंगे 241। तो चलिए 241 देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्निंग जो कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कर्निंग था। और लॉर्ड कर्निंग से यहाँ संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि लॉर्ड कर्निंग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का प्रथम वायसरॉय तथा अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्निंग था। और वायसरॉय एवं गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल जो कि 1856 से 1862 सन तक चला था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 को लागू किया गया था, और ये भी लॉर्ड कर्निंग के द्वारा ही हुआ था। तो यहाँ पे देखिए वर्ष 1857 में बम्बई, कोलकाता एवं मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को लागू किया गया था। और पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत भी किया गया था। तो क्वेश्चन में 242, यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति के अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भी भारतीयों को गिरफ्तार कर जेल में डालने का ऑप्शन यहाँ पे सुविधा था। तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट जो कि यहाँ पे रोलेट एक्ट होगा। और रोलेट एक्ट जो कि इसको क्या कहा जाता है, बिना जलील और बिना वकील का यहाँ पे कानून माना जाता है। और इसको अंधा कानून के नाम से भी जाना जाता था, अंधा कानून।
तो इसको अंधा कानून के नाम से भी जाना जाता था। और इसी का विरोध में यहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। जलियांवाला जिसमें डायर, जो कि डायर नाम का था, तो उसने इस सब जो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड में आया था उन सभी पर गोली चलवा दिया था। तो यहाँ पे बहुत मतलब नुकसान हुआ था, बहुत लोग यहाँ पे अपना जान गंवाए थे। तो ये भी इसका मतलब रोलेटेक के लिए ही हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 243, भारत में 1927 में साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसमें से कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए यहाँ पे साइमन कमीशन का यहाँ पे विरोध किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 244, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं और के अधिकारों का वकालत पुनर्विवाह भी किया था? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे। तो इसका आंसर अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, जो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये मतलब भारत में चंद्र विद्यासागर थे, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। और यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा का प्रचार के लिए बंगाल में अनेकों विद्यालय की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 245, ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक थे। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका आंसर रहेगा 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं। तो और भी फैक्ट देख लेते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन का घोषणा 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन मतलब देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में हुई थी और बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई थी। तो यहाँ पे घोषणा इसमें हुआ था, प्रभावी जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और बंगाल विभाजन के समय एंड्रयू फ्रेजर, जो कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कौन था? तो एंड्रयू फ्रेजर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का। और यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा कार्यकाल में बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द हुआ था। तो बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कार्यकाल के द्वारा रद्द हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 247, 1905 में बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911, जो कि यहाँ पे लॉर्ड क्या था? हार्डे, जो कि यहाँ पे देखिए लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यहाँ पे 1911 में ये रद्द कर दिया गया था। तो देखिए, वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन काल के दौरान वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग ने द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कौन ले गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग भी ले गया था, जो कि स्थानांतरण जो कि दिल्ली से यहाँ पे मतलब कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, जो कि 1911 में किया था। और यहाँ पे देखिए, दिल्ली में तृतीय दरबार जो कि 1911 का आयोजन हुआ। 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ। तो यहाँ पे देखिए, तो ये और भी देख लेते हैं। तो देखिए, 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन हुआ। 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन हुआ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आगा खान तृतीय, जो कि यहाँ पे आगा खान तृतीय, जो कि भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये कौन हो जाएंगे? तो आगा खान तृतीय ने भारत का प्रथम अध्यक्ष संभाला था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में यहाँ पे कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। स्थान ढाका था। तत्कालीन वायसरॉय जो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, जो कि सलीमुल्लाह खान ढाका के नवाब एवं मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था। और इसके बाद नवाब सलीमुल्लाह खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष एवं आगा खान प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। नोट,
वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जो कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों का द्वारा प्रदान भी किया गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था, और इसको बाद में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग 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 ने रद्द कर दिया था इसको, मतलब कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं। भारत के तत्कालीन वायसरॉय जो कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया, और यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी भी हुआ। और 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया था। और नोट, कुछ स्रोतों में बंगाल विभाजन की घोषणा तिथि 19 जुलाई 1905 को भी किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 250 जो कि यहाँ पे है, तो 1905 में बंगाल विभाजन में कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। लॉर्ड कर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि भारत का सबसे लोकप्रिय वायसरॉय जो कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1905 को पारित हुआ था, ये सब लॉर्ड कर्जन ने कराया था। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 से संबंधित भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। तो यहाँ पे देखिए, उसका बाद पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। सिंचाई आयोग की नियुक्ति से संबंधित पुलिस आयोग का गठन एवं संबंधित, तो यहाँ पे कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में से संबंधित है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो की स्थापना 1900, यहाँ पे देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंचाई आयोग की नियुक्ति से संबंधित, पुलिस आयोग के गठन से संबंधित। और क्वेश्चन में 251, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बंगाल का विभाजन का घटना के द्वारा यहाँ पे मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। बंगाल विभाजन 1905 के फलस्वरूप में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 252, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो 1946 में हुआ था। लॉर्ड वेबल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन के लिए निमंत्रण दिया था, और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार का शपथ लिया था। क्वेश्चन नंबर 253, डैश ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुल्ले। जो कि यहाँ पे देखिए, संगठन दिया हुआ है, संस्था दिया हुआ है, संस्थापक दिया हुआ है, और स्थापना वर्ष या फिर स्थान दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज, जो कि डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग जो कि आत्मा समाज का था। डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग जो कि प्रार्थना समाज से था। और 1867 में इसको महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। पुनः सार्वजनिक सभा जो कि महादेव गोविंद रानडे ने था, और 1870 में महाराष्ट्र में किया था। तत्वबोधिनी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1939 में कलकत्ता में किया था, जो कि अभी तक लोग मुझे छोड़ने, तो इसमें ये कहना है। तो केशव चंद्र सेन जो कि देश प्रार्थना समाज की स्थापना का प्रेरणा स्रोत थे। प्रार्थना समाज का प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय मोहम्मद गोविंद रानाडे को जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 254, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रथम समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। रहनुमाई मजद आस्थान कभी सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी तथा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नवनिर्माण ब्रह्म समाज 1866 में केवल चंद्र सेन था। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी
1905 से हुए गोपाल कृष्ण गोखले था। क्वेश्चन नंबर 255, बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 260, वेद समाज की स्थापना किसने किया, देश में हुई थी? तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी। वेद समाज जी की स्थापना मद्रास में हुई थी। वेद समाज के ब्रह्म सम्राट से प्रेरित था। इसकी स्थापना वर्ष 1864 में मद्रास में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती ने 1882 में किया था? तो इसका आंसर रहेगा आर्य महिला साम्राज्य ने किया था। तत्वबोधिनी सभा जो कि 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आर्य महिला समाज जो कि 1882 में पंडित रमाबाई ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 258, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे सी, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस यहाँ पे थे। क्वेश्चन नंबर 259, तो क्वेश्चन नंबर 259 यहाँ पे देख लेते हैं, और नहीं और भी इसमें बचा हुआ है। तो इंडियन एसोसिएशन जो कि भारत संघ इंडियन लीग के स्थान पर स्थापित, यहाँ पे देखिए स्थापना वर्ष जो कि 1876 में, स्थान अल्बर्ट हॉल जो कि कोलकाता में है। उसके बाद संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यहाँ पे सचिव आनंद मोहन बोस। तो महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था, देश द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हाल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था। महलवारी बंदोबस्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महल का आशय गांव से है। और महलवारी जो कि बंदोबस्त के अंतर्गत गांव का मुखिया से सरकार का लगान वसूली और समाज समझौता होता था। हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी बंदोबस्त का सूत्रपात किया था। अब महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के भूमि का 30% भाग सम्मिलित था। और थॉमस मुनरो एवं कैप्टन एल्बर्ट अलेक्जेंडर ने रीड का संबंधित रैयतवार व्यवस्था था। तो यहाँ पे हम लोग 259 भी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 260 जो कि लास्ट क्वेश्चन, मतलब आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और भी इसमें 350 प्लस है। तो यहाँ पे 260 देख लेते हैं। भारत में स्थायी बंदोबस्त की नीति देश में शुरू हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1763 में शुरू हो गया था, 1793 में शुरू हो गया था। भारत में स्थायी बंदोबस्त की नीति देश में शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1793। तो हम लोग यहाँ पे और 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।